हाय गाइज, वेलकम बैक टू भैरव कोचिंग क्लासेज। भैरव कोचिंग क्लासेज में मैं विनय भैया आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप, मैं आशा करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे। चलिए बिना देरी किए वीडियो को फटाफट आगे बढ़ाते हैं। देखिए, इवन नंबर किसे कहते हैं। आज हम बात करने वाले हैं इवन नंबर और ऑड नंबर, यानी किसे इवन नंबर कहते हैं और किसे ऑड नंबर कहते हैं। यानी कि अगर हिंदी में बात करें तो किसे सम संख्या कहते हैं और किसे विषम संख्या कहते हैं। तो अगर हम बात करें सम संख्या की यानी इवन नंबर की, तो वो नंबर्स जो दो से डिजिबल होती हैं, यानी कि ऐसी संख्या है जो दो से भाग देने पर डिजिबल हो, मतलब कि शेष जीरो आए। अगर हम दो से भाग करें उनका तो शेष कितना है? जीरो आए। अगर दो से भाग देने पर शेष जीरो आ रहा है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? इवन नंबर बोलेंगे। और ऑड नंबर भैया किसे कहते हैं? तो बेटा इवन नंबर जो, यानी कि कह सकते हैं सारी ऐसे नंबर जो दो से डिजिबल नहीं होते हैं। ऑड नंबर वो नंबर होते हैं जो दो से भाग देने पर पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं हम लोग? उन्हें ऑड नंबर कहते हैं। और जो दो से भाग देने पर पूरे पूरे विभाजित हो जाएं उन्हें इवन नंबर कहते हैं। और जो दो से भाग देने पर पूर्ण से विभाजित ना हो उन्हें इवन नंबर कहते हैं। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे 2, 4, 6, 8, 10 ये आपके क्या होते हैं? तो 2, 4, 6, 8, 10 ये इवन नंबर होते हैं। यानी अगर इन पे हम दो से भाग करें, दो से का डिवीजन करें तो पूरी पूरी क्या हो जाएंगी? डिवाइड हो जाएंगी। यानी अगर दो से भाग देने पर पूरी पूरी कट जाएंगी। और इवन नंबर, ऑड नंबर जैसे 1, 3, 5, 7, 9, यानी 1, 3, 5, 7, 9, अगर इन पे हम दो से भाग कर रहे हैं, दो से डिवीजन कर रहे हैं तो डिवाइड नहीं होगी, डिजिबल नहीं होगी, पूरी पूरी नहीं कटती हैं। देखिए जैसे 3, 3 का अगर हम दो से डिवीजन करेंगे तो हमें शेष कितना होगा? 1। अगर हम दो का डिवीजन दो से करेंगे तो 0 प्राप्त होगा। देखिए जैसे मान लो 4 है, ठीक। अब 4 को हमें डिवाइड करना है 2 से। अब हमें देखना है कि ये 4 इवन नंबर है या इवन नंबर नहीं है, ऑड नंबर है। तो अगर देखो जब हम दो का डिवीजन करेंगे तो 2 दूनी 4, कितना आया? 0 आया। यानी अगर 0 आया तो 4 हमारा क्या है? तो भैया 4 हमारा है इवन नंबर। क्या है? इवन नंबर। ऐसे ही देखिए अगर हम 6 से डिवाइड करें, 6 को क्या करें? 2 से डिवाइड करें। जब हम 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, यानी 2 का 2 4 2 6। क्या हो गया? ये डिवाइड हो गया। शेष कितना आया? 0 आया। तो क्या हो गई? इवन नंबर हो गई। ऐसे ही जैसे बात करें हम 3 की, तो अगर हम 3 और 5 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 हमें क्या होगा? शेषफल प्राप्त होगा। यानी 2 1 के 2 माइनस किया, कितना आया? शेष 1। यानी कि बिना डेसी, अगर देखो अब से ऐसे तो भैया शेष आएगा ही, 0 ही आएगा। तो बिना डेसिमल के प्राप्त होना चाहिए, पूर्ण रूप से, मतलब बिना डेसिमल के अगर प्राप्त हो रहा है तो क्या है? इवन नंबर है। अगर वो डेसिमल में यानी कि दशमलव में जा रहा है तो क्या है वो? तो भैया फिर वो ऑड नंबर है। जैसे यहाँ पे अब हम डेसिमल के आगे ले जाएंगे तो फिर 0 प्राप्त होगा, तो डेसिमल में नहीं जाना चाहिए। ऐसे ही अगर हम 5 को डिवाइड करेंगे तो 2 दूनी 4, 1 शेष आया। अब फिर डेसिमल में जाएगा। अब मान लो अगर हम 6 को डिवाइड कर रहे हैं 2 से, तो 2 तिहाई 6, 0 आया, ठीक। ऐसे ही देखिए अब आप एकदम बेसिक ट्रिक कैसे याद रखेंगे भैया? तो जो बच्चे छोटे हैं, ये वीडियो खासकर उन बच्चों के लिए जो 3rd 4th 5 में पढ़ते हैं, उनके लिए ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली वीडियो है। तो देखिए आपको 2 का टेबल सबको आता होगा, है ना? ऐसा तो हो नहीं सकता कि भाई आप 3rd में पढ़ रहे हैं 2 का टेबल नहीं आ रहा। तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, यानी कि आप 10 तक याद कर लो। 2 4 6 8 10 ये क्या होते हैं? इवन नंबर होते हैं। और इनके एक छोड़ एक, जैसे 2 क्या, 1 क्या हो गया? ऑड नंबर हो गया। तो फिर 2 क्या हो गया? इवन। 3 क्या हो गया? ऑड। 4 क्या हो गया? बोलो, इवन। 5 क्या हो गया? ऑड। 6 क्या हो गया? इवन। ऐसे हो गए। तो देखिए अब ये बात हो गई हम 1 से 10 तक की। अब भैया आगे कैसे पता करेंगे कि आगे कि जो नंबर है वो कैसे ऑड है और कैसे इवन है? तो जिनके पीछे अगर किसी भी संख्या के पीछे 2 लिखा है तो क्या होगी? अगर किसी भी संख्या के पीछे 2 लिखा है तो क्या होगी? वो भैया हमारी इवन होगी। अगर किसी के पीछे 4 लिखा है तो क्या होगी? इवन होगी। संख्या कितनी भी बड़ी हो,
हमें इससे लेना नहीं है। अगर 6 लिखा है इवन होगी, 8 लिखा है इवन होगी, 10 लिखा है इवन होगी। अगर मैं आपको इतनी बड़ी कुछ संख्या दे दूं और आपसे पूछूं बताओ ये इवन है कि ऑड है, तो आपको चुटकी बजाना ही निकाल के दिखा देना कि भैया ये तो इवन नंबर है। कैसे? इसके पीछे 4, अगर इसके पीछे 4 हम 2 से डिवाइड करेंगे पूर्ण रूप से क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी, बिना डेसिमल में पहुंचे। अब मान लो यहीं पे अगर 3 लिखा है, 3 लिखा हुआ है, तो क्या है ये? तो इवन नंबर है, सॉरी ऑड नंबर है। कैसे? जब हम 2 से भाग देंगे तो क्या होगा, यहाँ पे 1 हमें शेषफल प्राप्त होगा। तो किसी भी संख्या के पीछे अगर 1, 3, 5, 7, 8, 9 लिखा है तो वो क्या होगी, ऑड नंबर होगी। अगर किसी भी संख्या के पीछे 2, 4, 6, 8, 10 लिखा है तो क्या होगी, वो इवन होगी। अगर ठीक इवन नंबर कौन कौन से होंगे, 2, 4, 6, 8, 10, और नंबर 1, 3, 5, 7, 9, ये क्या होंगे, इवन नंबर होंगे। आई होप, मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को लाइक कर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।